हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम किरण की बुक से जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो टेस्ट सीरीज है ना उसको पढ़ रहे हैं। उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, उसमें 76 क्वेश्चन तक कर लिए थे, जिसमें 31 से 35 तक क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 5 क्वेश्चन वो छूटे हैं और प्लस 76 से 100 तक छूटे हुए हैं। ठीक है, तो इनको कंप्लीट करते हैं आज पार्ट 2 में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हिंदी का इसमें अनसीन पैसेज है, पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन देंगे। फिर हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, अनपढ़ों के लिए, है ना, अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, जल आपूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हों तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं, अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। क्या? शिक्षा का दान देना है, यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए सुख कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखा सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को वस्त्र दे सकते हैं, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। नहीं, 4 ऑप्शन। ठीक है, 77 देखो। सच्चा दान क्या है? शिक्षा दान पढ़ लिए थे हम लोग, पहला ऑप्शन है ना, शिक्षा का दान सच्चा दान है। अगला देखो 78 नंबर। शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? शारीरिक शक्ति का, प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं की रक्षा करना, सभी। ये सभी तो है, अभी तो पढ़े थे हम। देखो, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? शारीरिक शक्ति द्वारा, धन द्वारा, तन और मन से, उपयुक्त सभी, मतलब सभी के द्वारा कर सकते हैं। डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो गया। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? परोपकार है या परोपकार के प्रकार, परोपकार का लाभ, परोपकार के ढंग? तो परोपकार के प्रकार, शारीरिक शक्ति से, पैसे से, तन से, मन से, वो सब है ना, तो परोपकार के प्रकार 2 ऑप्शन। अब देखो ग्राफ के क्वेश्चन आ जाएंगे ना। इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट हम चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन छूटे हैं ना 31 से 35 तक, उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमारे छूटे हुए थे। 31 नंबर क्वेश्चन था, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, एक फॉर्मूला होता है x+y+xy/100, xy/100 होता है। तो देखो 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो 10+10 और 10-10, मतलब कमी मतलब -10, और इंटू क्या हो जाएगा? देखो प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, -100/100, तो क्या होगा? -1% की कमी। ये फॉर्मूला रख लेना, इसमें जो है 3 ऑप्शन आएगा। अगला देखो, दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है, अब अंतिम 4 संख्याओं का औसत 21 है। तो यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या क्या है? तो देखो 21 गुणा 4 84 हो गए, फिर लास्ट की 4 संख्या 21 गुणा 4 84, 84 प्लस 84 कितना हो गया? 168 हो गया। और वहीं 7 संख्याएं, तो 8 संख्या हो गई ना, 4 4 8 हो गई, 168 हो गया आठों का। और वहीं 4 संख्याएं हैं, वो 7 संख्याएं हैं, उनका औसत पूरी का 20 है, तो 7 गुणा 20 140। तो 168 से 140 घटाएंगे तो 28 शेष आएगा। क्या आएगा? 28 आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी, चौथी संख्या 28 होगी। अगला देखो, अब इनको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, इसमें 4 दूनी 8 3 11/4 हो जाएगा और -3/10 हो जाएगा, है ना। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा? 55 - 6/20 हो जाएगा। तो 55 - 6 में 49/20 आ जाएगा। इंटू ये 5 है, तो 5 से नीचे 20 वाला 4 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 49/4। अब इसका अंडर है, अंडर लेंगे तो 7/2 आ जाएगा। है कहीं 7/2? 3 दूनी 6 और 1 7/2। देखो ये है सी ऑप्शन। ठीक है, 3 ऑप्शन कर लेना आप। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 590, 908 और 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बढ़े। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या यानी 1014 में से, देखो इनको देखो, 1014 में से पहले 908 घटाओ, है ना। 1014 में से 908 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 106, 106 बचेगा, 106 हो गया। दूसरा, फिर 1014 में से दूसरी संख्या 590 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 424 बचेगा, 424। और फिर 908, दूसरी बड़ी संख्या 908 है, उसमें से घटाएंगे 590, तो कितना बचेगा? फिर बचेगा 318, 318, 424, 106, ये 3 संख्याएं होंगी। तो इनका ले लेंगे क्या? मैसएप है, मतलब HCF। तो HCF लेंगे तो 106 ही आएगा। तो कौन सा होगा? वो संख्या 106 होगी।
इसमें है कहीं 106? 106 होगा, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, 106 ही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, तो पढ़े होंगे आप लोग, 106 है। अब देखो इसमें, देखो एक चीज़ देखो, इसको सॉल्व करवाना है हम पे। तो सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। ये कट जाएगा, देखो 3 अंक के बाद है, दशमलव कट गया, यहाँ दशमलव कट गया, या दशमलव कट गया, तो क्या बचा? 64,256 गुणा 15,625, ये ऊपर बचा, नीचे क्या? 25,625 और 4,096। अब देखो एक चीज़ आपको इसमें दिख रही होगी, तो 64 8 का वर्ग है ना, 8 आ जाएगा, नहीं तो 64 8 आ जाएगा बाहर, और 256 16 का वर्ग है, 16 बाहर आ जाएगा। 8 गुणा 16, और जो 15,625 है, ये 125 का वर्ग होता है, तो 8 गुणा 16 गुणा 125 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 25 5 का होगा, 625 25 का होगा, 4,464 का हो गया, तो 5 गुणा 25 गुणा 64 नीचे आ जाएगा। तो इनको आपस में काटेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक क्या है? ग्राफ के क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है और आरेख का अध्ययन करो, उसके क्वेश्चन के आंसर दो। तो देखो ये क्या है, बिक्री 1000 रुपये में है, और इधर में क्या है, ये साल दी गई है। तो देखो पहला क्वेश्चन बोलता है 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री के कितने प्रतिशत है? तो 2004 में बिक्री कितनी है? 2004 में बिक्री है भैया हमारी, एक मिनट, एक, हाँ, तो 2004 में बिक्री कितनी है? देखो 2004 में बिक्री है हमारी 440, यार है ना, 440, ये वाला 440 यहाँ है, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2004 में ये था 2004 440 है, और 2002 में बिक्री कितनी है? ये 400 है। तो 440, 400 का कितना परसेंट है? तो 440 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, तो कितना करेंगे? तो 110 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 110, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, 110 आ जाएगा। ओके, अगला देखो, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है? कमी, अब देखो कमी देखनी है, न्यूनतम कमी है। अब देखो एक मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं, न्यूनतम कमी बता रहा है। तो देखो कमी कहाँ हो रही है, एक बार यह देखो कमी कहाँ हो रही है। देखो केवल यहाँ हो रही है 2000 से 2001 में आने में कमी हो रही है, यहाँ पे कमी है, और 2004 से 5 में आने में कमी, बाकी बढ़ रहा है हर जगह। तो 2000 से 2001 में आने में कितनी कमी हो रही है? 40 से हम आए 340 से 320 पे, हैं 320 पे, तो 20 की कमी हुई, कितने पे? 320 340 में, तो 20/340 गुणा 100, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? इसका परसेंटेज आएगा 6%, है ना। अभी वहीं देख लेते हैं 4 से 5 में आने पर कितनी परसेंट की, कितने परसेंट की कमी हो रही है? तो 440 से हम लोग आए 440 से 400 पे आए, तो भैया 440 पे आने 40 की कमी हुई, तो 40 इसमें आ जाएगा, 40/400, 40/440 इंटू 100, तो इसमें 9% की कमी आती है। तो पहले में आ रही है 6% की कमी यहाँ पे 2000 से 2001 में, और 4 से 5 में आने पा रही है 9% की कमी। तो क्या पूछ रहा है? किसमें न्यूनतम कमी है? न्यूनतम कमी बता रहा है, तो 2001 में न्यूनतम कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो, 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है? 2003 में कितनी बिक्री हुई है? देखो, अब ये 2003 में बिक्री है हमारी, देखो 400, 2003 में ये है ना, 2003, ये 2003 है, तो ये है 420, और क्या पूछा है? 420, 2000 420 है ना, हाँ 420 है, और 2000 एक मिनट रुक जाओ, क्या पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं दोबारा। 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि के कितनी अधिक है? तो 2001 में कितनी है? 2001 में 320 है, और 420 माइनस 320 तो कितनी है? 100 मतलब, अब देखो ये 1000 रुपये में 100 गुणा 1000 करो तो कितना आ जाएगा? देखो थोड़ा सा घुमाया है, 100 आ गई, 100 का फर्क आया, लेकिन 100,000 है, 100 गुणा 1000 करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 100 गुणा 1000 मतलब 1,00,000 होता है। 10,000 मत कर देना, 100 मत कर देना, ये भी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन आएगा 3। 100 गुणा 1000, 1,00,000 रुपये। ठीक है, ये थोड़ा घुमाया है। 2001 में बिक्री 2002 में बिक्री के कितने गुना है? तो 2001 में बिक्री कितनी है? 320। 2002 में बिक्री देख लेते हैं, 2001 में 320 और 2002 में कितनी है? 400। तो 320 जो है 400 का कितना गुना है? तो 320/400 करो तो कितना आएगा? 0.8 गुना आएगा, भाग करके आएगा ना, 0.8 गुना कहाँ है? तो 8 गुना नहीं, 0.8 गुना, देखो 8 गुना भी दे रखा है कन्फ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये पूछा है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, तो देख लो वृद्धि वाले देख लो। अब न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, अब वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है थोड़ा एक देख लो, देखो कहाँ कहाँ हुई है, कौन सा सन में वृद्धि हुई है वही देख लो, वही पकड़ लो। तो केवल देखो अब वृद्धि हुई है 2002 में, वृद्धि यहाँ हुई है, उसके बाद 2003 में वृद्धि हुई है,
और यहाँ हुई है 4 में, है ना। मतलब 2, 3, 4 में लगातार वृद्धि हुई है, बाकी कमी है। तो देख लो 2001 से 2 में जाने पर कितनी वृद्धि हुई है। 2001 से तो 440 से हम लोग पहुँच गए 2001 में जाने पर। हाँ 2001 में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि, न्यूनतम पूछा ना, देखो कितनी 320 से पहुंच जा रहे हैं 390, बहुत ज़्यादा है ये तो, छोड़ ही दो। अब इन दोनों में से ऑप्शन है पक्का, 3 में या 4 में। एक बार 4 वाला देखो, 4 वाले में 420 से और मतलब हम 420 से 440 पे गए हैं, तो 20 की वृद्धि हुई है। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई, 4.76% आएगी। 20 गुणा 20/420 गुणा 100 करेंगे तो ये आएगी 4.76% आएगी, गुणा करके देख लेना। अब देखते हैं 3 से 4 में गए हैं तो कितना परसेंट वृद्धि, ये तो इतना आ गई 4 में 4.76%। अब 2 से जो 3 में गए हैं तब कितने, तो 420 से हम मतलब 400 से 420 में गए हैं, तो 20 गुणा 20 बटे वही 420, तो ये कितना होगा, ये 5% वृद्धि लगभग आएगा, है ना। तो कौन से में, तो ये वृद्धि हुई 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो 2004 में वृद्धि न्यूनतम है, 2004 में वृद्धि न्यूनतम है ना। 3 में थोड़ी अधिक है, थोड़ी, ये 4.76% है 4 में, और 3 वाले में है 5%, और बाकी 1 में तो बहुत ज़्यादा, एक तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। चलो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो 86 से 90 वाला, ये भी आरेख दिया है। देखो मोतियों का निर्यात दिया करोड़ रुपए में, ये ध्यान रखना, ये चीज़ पढ़ लेना है, इसकी यूनिट करोड़ रुपए में दिया है ना। तो करोड़ रुपए में दिया है, तो देख लेते हैं क्या है। अब देखो ये तो मोतियों का निर्यात करोड़ रुपए में, और इधर जो है साल दे दी है। अब इससे क्वेश्चन बनेगा, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात करोड़ रुपए में, औसत निर्यात, औसत निर्यात कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात, सबको जोड़ दो और कितने हैं उससे भाग दे दो। मतलब देखो सबको जोड़ देंगे, है ना, और 7 नंबर, ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो सबको जोड़ने और 7 से भाग देंगे, तो ये आता है भैया सबको जोड़ने पे 61.1 इसका मान आएगा, और 7 से भाग देंगे तो ये आएगा 8.73, 8.73 है कहीं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। सबको जोड़ दो 7 से भाग दे दो, औसत आ गया। अच्छा, किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है मोतियों के निर्यात में, मतलब वृद्धि देखनी है प्रतिशत में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 87, तो 2 में देखो पहले वृद्धि, मतलब 65 से हम मतलब 52 से 5 पॉइंट, पहले 2 में देखो वृद्धि कहाँ हुई है, ये पहली 2 में, तो 52 से 65 में गए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भैया 52 से 65 में जाने पर होती है 25% की वृद्धि, है ना। फिर दूसरा देख लेते हैं 2004 में, 3 से 4 में गए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 65 से 78 में गए, पॉइंट है छोड़ो, 65 78 में गए तो इतने कितने 27% की वृद्धि हुई, ये उससे ज़्यादा है ना। अधिकतम वृद्धि पूछी न्यूनतम 27, चलो ठीक है, ये अभी तक टॉप है। कौन सी, ये 4 वाली, 2003 वाली, 3 से 3 में गए हैं तो 65 78 है ना, 65 से 78 गए हैं, 65 से 78 गए हैं तो उसमें 25%, और दूसरा वहीं 78 से 99 में गए, यानी 4 वाले में, तो इसमें 27% की वृद्धि। वहीं 5 में कितने गए हैं भैया, 99 से 108 में गए हैं, 99 से 108 में गए हैं, तो कमी है, कमी है, न्यूनतम कमी आएगी। पूछिए क्या है हमको, वृद्धि पूछिए, प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में है, यही आ रही है भैया, कौन सी, ऑप्शन नंबर 4 में 27% वाली, 27% आ रही है ना, ये कौन सी, ऑप्शन नंबर 4 या तो 2004 में 27% की, तो यही सही है, ठीक है, 4 ऑप्शन। दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक है, औसत कितना आया, औसत आया था हमारा 8.73 पड़े ना, 8.73 आया औसत ये, तो कितने में 8.7 से अधिक है, देखो 8.7 से 1 में अधिक है, 2 में, 3 में और 4 में ना, 4 में आया, आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4 मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कितने वर्षों के जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ रुपए था, लगभग 9 करोड़, औसत निर्यात किन जोड़ों में, 2002 और 3 में, 2 और 3 को जोड़ के देख लो, है ना, 2002 और 3 में, हाँ देख लेते हैं एक बार है कि नहीं, लगभग पूछा है ना, तो लगभग देख लो, मतलब 18 आना चाहिए जोड़ के, 2 और 3 में, 2 और 3 में कितना है भाई, 5 ये है 6.5 और 7 ये तो नहीं होगा 18, देखो ये देखना। अगला देखें 3 और 4 में देख लें, 3 और 4 में है, 3 और 4 में 9 और 7 16, 8 9 17, तो कितना आ गया 17.7, हाँ लगभग यही आ रहा है, ये हो गया 3 और 4 वाला हो गया, है कोई 3 और 4 का ऑप्शन, 3 और 4 का ऑप्शन है कहीं, 3 और 4 बी ऑप्शन सही है, ये इसको जोड़ लेना, इतना ही आएगा, लगभग 18, लगभग 9 आएगा, 9 करोड़। अगला देखो, वर्ष 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है, 6 की अपेक्षा 7 में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, देखो 6 की अपेक्षा, तो 6 में कितना निर्यात है, ये वाला सेकंड लास्ट 9.5 है ना, 95 से 114 गए, तो 114 माइनस 95 गुणा 100, ये प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी, तो कर दो कितना आया, तो भैया ये आएगा 20% की, 20% की वृद्धि आएगी, इसको निकाल लेना, गुणा कर लेना, जो बताया फॉर्मूला
उसी से, तो 20% कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 20%। अच्छा, अगला फिर तालिका आ गई है, तालिका से विश्लेषण करना है और क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, ठीक है, 91 से 95। अब देखो इसमें क्या है, विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाखों में, और ये ABC 3 राज्य हैं, इसमें ये वर्षों में जनसंख्या है। सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है, राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है, मतलब बी की औसत जनसंख्या सभी, इनको मिला दो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो इनको जोड़ो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 4 16 4 20, और 20 हो गया, 6 2 8 4 12 और 8 20 और 5 25, मतलब 22.5 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 6 है ना, 6, यहाँ 6 है टोटल, 6 से भाग दो तो कितना, 22.5 में 6 से भाग देंगे 3.75 आएगा, कौन सा, 3.75, ठीक है। यहाँ 2002 से 3 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2 से लेकर 3 में राज्य ए की बात करनी है, और 2 से 3 में कितने प्रतिशत की, तो मतलब ये हुई है 45 से 48, तो 3/45 कर दो, 3/45 गुणा 100% वृद्धि आ जाएगी, है ना भाई। 48 में -45 3 आएगा ना, तो ये आएगा लगभग ये 20/3%, यानी 6 सही 2/3% हो जाएगा 20 का मतलब, 20/3% मतलब 6 सही 2/3% ये है। तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रम से 2004 और 5 में कितना अंतर है। अब देखो तीनों राज्यों में, इनमें 2004 और 5 में, है ना, 2004 और 5 पूछा है ना, 2004 और 5 में कितना अंतर है। अब 2004 और 5 में जोड़ लो भैया, देखो 2004 की जोड़ लो और 5 की जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, कितना हो गया, 5 3 8 5 13, 13 और 6 और 8 14, 14.4, और ये इतना हो गया, ये हो गया 5 3 8 और 6 14, 14 और इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो भैया, तो पहला तो आ जाएगा 6.3 आ जाएगा, नहीं नहीं अभी अंतर पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो इनको जोड़ के अंतर बता देना है। तो अंतर आएगा ये 1.1 का अंतर आ रहा है ना, 1.1 का अंतर आ रहा है, मतलब इतने लाख का मतलब इतने लाख करो तो 1,10,000 का, 1,10,000 का आ रहा है, तो कर लेना, वही है फॉर्मूला, 1,10,000 ऑप्शन ए। अगले का 94, 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी थी, तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या 2006 में। अब देखो 6 वाली इन तीनों की औसत जनसंख्या बोलो, तो इनको जोड़ दो और 3 से भाग दे दो, 9 और 6 15, 15 और 15, तो 16.5 गुणा 3 भागे 3, 16.5 गुणा भागे, तो 5.5 आएगा लाख, 5.5 लाख, ठीक है, कितना 5.5 लाख है, तो ये सी ऑप्शन, तीनों को जोड़ के भाग देना है 3 से। क्रम से 2004 और 5 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात क्या था, 2004 और 5 का अनुपात निकाला तीनों के बीच, तो देखो हमने निकाला था अभी 4-5 का, याद है आपको, 4-5 के लिए निकाला था कुछ, याद है 2004-5 में कितना अंतर है, 2004-5 के हमने निकाला था, 14.4 आया था और 15.5 आया था, तो 144 अनुपात 155 आएगा। हाँ अभी निकाले थे, निकाले देखना, एक निकलने से दूसरा भी आ रहा है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 96 से 100, ये तालिका दी है, सारणी दी है, इसके हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये देखो एक चीज़ देखना है इसमें, ये तो है विषय और अधिकतम अंक हैं, ये अधिकतम अंक हैं, और विद्यार्थी ये जो है इनका, ये क्या है, ये परसेंटेज दिया है, परसेंटेज 80 नंबर नहीं है, मतलब परसेंटेज, इसने 100%, मीरा ने 100% लिया किसमें, अंग्रेजी में, टोटल 60 अंक थे, तो 100% 60 ही हो गया। इतिहास में 40 टोटल अंक थे, 80% लिया तो कितने अंक लिए, 8 चौक 32, 32 अंक लिए, तो ये ऐसे निकलना है, ऐसे सोल्व, डबल है ये, डबल सारणी वाला, ठीक है। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कितने अंक मिले, ठीक है, ये बताना है। तो मीरा को, ये मीरा है, अब इसको लिखो, देखो 60 का 100% 60 हो गया, इसका 40 का 80%, 130 का 50%, 150 का 90%, 120 का 90% और 80 का 60%, इन सब को जोड़ देंगे तो 96 नंबर में कितना आएगा, ये 448 आएगा, है ना, ऐसे करके इनको जोड़ देना, ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखो, इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसत कितने अंक मिले, 2 अंकों तक बताना है इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में। अब देखो इतिहास देखो कहाँ है, ये इतिहास है, इन 7 विद्यार्थियों को, इनको जोड़ दो, पहले क्या है देखो परसेंटेज है, तो 40 का 80%, 40 का 70%, 40 का 70%, 40 का 60%, 40 का 90%, 40 का 60%, 40 का 80% निकाल के फिर इनको जोड़ो और 7 से भाग दो देखो इतना लंबा है ना, तो 97 में कितना आएगा, ये आएगा 29.14 इसका आंसर आएगा, ये चीज़ कर लेना, ये आएगा 29.14, कहाँ है, ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने विद्यार्थी को सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं ना, 98 पूछा है, तो देखो 60% से अधिक अंक देख लो किसमें है, कितने विद्यार्थियों को सभी विषयों में, तो देखो यहाँ 50% हो जाता है, ये नहीं है, है ना, यहाँ 40% होगा, ये भी नहीं है,
60% या उससे अधिक इसको कुणाल को प्राप्त हुए हैं, एक तो है ना। फिर देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी इसको सोनी को भी हुए हैं। और रिचू को 50% हो गए, ये नहीं है। उसके बाद इसको 40% हो गए, यहाँ के ये भी नहीं है। और इसको यहाँ 50% हो गए, नहीं है। तो केवल दो है। कितना है? केवल दो। अला देखो कितना था? 98 नंबर, दो बी ऑप्शन, केवल दो। 99। कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक, कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? अब देखो, अब 99 में कैसे निकलेगा? पहले इसका परसेंटेज निकालना है ना। फिर टोटल अंक निकालना है। अब देखो कुणाल को देखना है, कुणाल, बाकी सब मिटा देते हैं, कुणाल को देख लेते हैं यहाँ से। हैं, देखो कुणाल को, ये है कुणाल। तो इसको कुणाल के इतने, ये सब देखो, 60 का 90%, 40 का 70%, 130 का 60%, 150 का 90%, 120 का 70%, 80 का 70%। ये निकालने के बाद कुणाल के अंक जितने भी आएंगे उनको जोड़ लेना है, और टोटल अंक इनको जोड़ लेना है। अब जितने कुणाल के आए और टोटल अंक से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज आ जाएगी। तो कितने आए? तो ये आते हैं भैया, कुणाल को मिले कितने? 435 अंक, और कुल अंक है 580। तो 435/580 इंटू 100, तो 75% अंक कुणाल को मिले हैं, है ना। ये है तरीका, निकाल लेना। ठीक, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। समग्र किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है, मतलब किस विषय में परसेंटेज श्रेष्ठ है, ये बताना है। तो देखो, ये तो बस सारणी देखो और हो जाएगा। तो किस विषय में, कौन से विषय में जो है ओवरऑल परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो किस में है? देखो, तो भाई ये देखो, इसमें 80, 100, 80, 90, और यहाँ 50, 40, यहाँ कम हो गया। तो यहाँ देखना गणित में 90, 100, 90 हैं, 90, 100, 90, 80, 80, 70, 65, लेकिन अंक भी सबसे ज़्यादा हैं, 150। तो इसमें हो गई गणित में, ठीक है। गणित में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। कोई आपकी पूछा है किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है, तो गणित में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया भाई, ये पहला चैप्टर, सेट पहला खत्म। जो मैं बताया ना उसको आप करके देखना। देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आप ही को लगाना है एग्जाम में, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने ये RDX GS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पूरा डाल दिया है। इसकी आंसर की भी मैं डाल दूंगा, और आप कहेंगे तो, अगर आप मांग करेंगे कमेंट बॉक्स में बताना, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, मतलब जो ब्रीफ बताया ना क्वेश्चन का हर एक का, वो भी डाल दूंगा। प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। आशा है आपको पसंद आएगा। आप थोड़ा शेयर वेयर करिए इसको, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।